अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चला। 16 सितंबर 2022 और जुमे का दिन है जी। तमाम दोस्तों आपको जुमा मुबारक और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। आपने जुमा की नमाज़ अदा कर ली होगी और सूरत कहफ का भी विर्द कर लिया होगा। अगर नहीं तो शाम मगरिब से पहले सूरत कहफ का विर्द ज़रूर कीजिएगा। तो ओमान की ख़बरों में कोई बड़ी खबर नहीं है, वही कल वीज़ा के हवाले से थी। वीज़ा स्टैम्प के हवाले से वो भी थोड़ी क्लैरिफिकेशन करते हैं जो कमेंट्स है उनकी मुनासिबत से। और हिज़ मजिस्ट्री सुल्तान हैतम बिन तारिक वो यूके गए हैं कंडोलेंस के लिए। उनकी जो मलका डेथ हो गई थी उसकी कंडोलेंस के लिए। और बाकी छोटी मोटी हैं वो टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। जैसे कोई बड़ी खबर आएगी वो भी शेयर करेंगे। तो जितने भी दोस्त आपने कमेंट्स किए हैं पिछले कोई 12-13 घंटे के, बहुत सारों को रिप्लाई कर दिया है। एक बंदा पता नहीं क्यों भैया बार बार आप कमेंट कर रहे हो, आपको मैंने पहले भी रिप्लाई किया है कि आपको जो है अपने नंबर लेना है या कोई प्राइवेट मैसेज करना है तो आप हमें इंस्टा या फेसबुक पर मैसेज करके इधर बता देंगे तो हम जल्दी रिप्लाई कर देंगे देखते ही। अच्छा जी, ये कामरान अली थे, इनको जवाब कर दे दिया गया है। मिस सबा, पाकिस्तान पासपोर्ट इफ़ नॉट रेजिडेंट ऑफ दुबई और सऊदी देन कैन वी गेट एंट्री टू ओमान if not resident of dear anyone can enter Oman on visit visa, work visa, any family relative visa also or express visa. You can get visa even if you don't have, you are not resident of Dubai or Saudi. In Oman you need to get visa and you can enter. कामरान भाईजान आपको बता दिया है कि आप हमें इंस्टा फेसबुक पर मैसेज कर दें। अरफान राना सर जी, वीज़ा रिन्यू करने के लिए पहले की तरह पेपर टाइप भाईजान, वीज़ा रिन्यू के लिए बाकी फ़ीस अदा करने के लिए सब कुछ जो आपने करना है, बस स्टैंप जो पासपोर्ट के ऊपर लगी होती थी और उसके बाद लेबर कार्ड बनता था, वो शर्त ख़त्म हो गई है। वो ऑप्शनल है, ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं लगवा सकते। जो लोग लगवाना चाहते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों को ज़रूरत होती है तो वो लगवा सकते हैं, लेकिन वो कानून ख़त्म कर दिया गया कि लाजमी नहीं है। पहले क्या होता था कि पासपोर्ट के ऊपर जब तक आपका वीज़ा नहीं लगता था आपका आईडी कार्ड नहीं बनता था। अब आपका आईडी कार्ड बन जाएगा। तो आईडी कार्ड बनाने के लिए और वीज़ा रिन्यू के लिए, नया अप्लाई करने के लिए सब कुछ आपने ऑनलाइन करना है। सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं और फ़ीसें अदा करनी है। सिर्फ स्टैंप नहीं लगनी पासपोर्ट के ऊपर। आप इसको आसान अल्फाज में ये समझ सकते हैं कि आरोपी ने अपने मामलात में थोड़ा आसानी पैदा कर ली है। एक सर्विस जो है उसको यानी मिनिमाइज़ करके। MD इलियास ऐसी न्यू भाईजान, बिल्कुल यू कैन शेयर ऑल्सो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वो प्लेन फायर वाली तो व्हाट्सएप से जो पहले जो है ना ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। अप्सरा, सही बात है, ओके डियर, थैंक यू। अप्सरा शेख, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक। आपसे नो मैंगो तो आप नंबर देते नहीं हैं, आपसे नंबर मांगो डियर। देखिए नंबर के बारे में मैंने बहुत दफ़ा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। इंस्टा फेसबुक पर मैसेज करें और इधर रिप्लाई करें, आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दिया जाएगा। एनी प्राइवेट कन्वर्सेशन। मोहम्मद इरफान, सर मैं ओमान में हूँ, प्लीज़ जॉब के लिए कॉन्टैक्ट मी। भाईजान अगर कोई इन्फॉर्मेशन हुई जॉब की तो हम शेयर करेंगे। पाकिस्तान गुड हो गया। रिजवान अहमद, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सपेंसिव, ओके डियर, इट्स अप टू यू। 170 रियाल में भी अगर किसी को उम्रा ज़्यादा लगता है तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से ही है ये कि किसी को कम पैसे ज़्यादा लगते हैं, किसी को ज़्यादा कम लगते हैं। तो जब आपको यानी अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक होगी, बुलावा आएगा तो आपने पैसे नहीं देखने, आपने पहुंच जाना है, बेशक कितना भी होगा। खालिद रऊ, फैमिली मेम्बर, डियर यू कैन कॉन्टैक्ट देम, द एजेंट नंबर इज़ देयर, यू कैन कॉन्टैक्ट देम, आस्क देम अबाउट एवरीथिंग अबाउट वीज़ा एंड अदर ट्रैवल एक्सपेंस। मोहम्मद तस्लीम अंसारी, वालेकुम अस्सलाम, सिर्फ पाकिस्तानी सिम के लिए है ये। डियर यस डियर, वो पाकिस्तानी सिम कार्ड की मालूमात जो पाकिस्तानी सिम के लिए है और इस वेबसाइट के ऊपर 2014 तक का डाटा है। बाकी अगली यानी 2014 के बाद वाला भी अगर आपने देखना है तो उसी वेबसाइट में और बहुत सारी वेबसाइट के प्लगइन जो हैं वो मौजूद हैं, उनके ऊपर क्लिक करके आप बाकी भी देख सकते हैं। तो ये सूरत हाल है जी। अभी तक के जो कमेंट, अच्छा 2-3 और आ गए। मिस सबा, पाकिस्तान डियर आपको रिप्लाई कर दिया है। इनामुल्ला, सर विज़िट भी इधर जाकर इधर से डियर विज़िट वीज़ा वाले नहीं जा सकते, उनको अलग से वीज़ा लेना पड़ेगा। ये सिर्फ रेजिडेंट के लिए है जिनका ओमान में वर्क वीज़ा लगा हुआ है। मोहम्मद शुएब ईसा भाई, आप अपना नंबर भी बता दें। भाईजान हमारा नंबर जो है ना वो प्राइवेट मैसेज के लिए आपने इंस्टा फेसबुक पर मैसेज करना है और शर्त है कि आप इधर मैसेज में बताएंगे भी कि हमने वहाँ पर रिप्लाई किया, इस नाम से मैसेज किया, हम अपने रिप्लाई कर दें। तो ये सूरत हाल है जी। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जैसे कि मज़ीद कमेंट आते हैं उनका रिप्लाई करेंगे और मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। दूसरा, हाँ, वो सऊदी अरबिया का 1 साल वाला जो वीज़ा है मल्टीपल एंट्री, उसका मतलब बता दें कि वो सबको नहीं मिलेगा, लेकिन जो अच्छे प्रोफेशन वाले हैं उनको मिलेगा। मैं आपको वेबसाइट भी शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, तो सऊदी अरेबिया का वीज़ा कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता,
थोड़ी सी तफसील जो है आपको बता दें कि ओमान में मौजूद हैं, जितने भी खारजी गल्फ़ में रहते हैं, बेशक किसी भी मुल्क में हैं, वो सऊदी अरब का 1 साल वाला एंट्री वीज़ा ले सकते हैं। और जब वो अपना वीज़ा ले लेंगे उसके बाद वो अपनी फैमिली का वीज़ा भी ले सकते हैं, अपने माँ बाप, बहन भाई, बच्चों का वीज़ा भी ले सकते हैं, लेकिन पहले उन्होंने अपना वीज़ा लेना है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि जनरली बता दूँगी 50 रियाल के करीब उसकी फ़ीस है। 1 साल का मल्टीपल एंट्री होता है। जब अप्लाई करते हैं तो आपने वीज़ा का भी चेक कर लेना। अगर आपने जाके वीज़ा भी करना है, उस वीज़ा के ऊपर जाके उम्रा भी करना है, तो आपने वो ऑप्शन टिक कर लेनी है। अदरवाइज़ आप जो है वहाँ पे जाके उम्रा नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अलग से दोबारा अप्रूवल लेना पड़ेगी, फिर आप जाके उम्रा कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि अगर आपका उम्रा का भी प्लान है उस वीज़ा पे जाके, तो आपने उम्रा की ऑप्शन भी क्लिक कर लेनी वीज़ा अप्लाई करते वक्त। फ़ीस 50 रियाल के करीब है, और कौन ले सकता है कौन नहीं ले सकता उसके मतलब मैं अगली वीडियो में डिटेल भी बता दूँगा, और इसी वीडियो के नीचे भी लिंक डाल देता हूँ ताकि जो लोग ये वीडियो देखें वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर उनका वीज़ा टाइटल यही है तो वो सऊदी अरब का 1 साल का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोई मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।